सेल लग रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर अभी टेंट बहुत ज्यादा है लदे हुए हैं। जो क़यादत आई है, इनसे भी हमारा मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन फौरी तौर पर, स्पेशली इस्लामाबाद से हम ट्रैवल करके रावलपिंडी आए हैं, क्योंकि कल आपसे वादा किया था कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, और आज आपने ये सारा सिलसिला अपनी आंखों से देख लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त लामा इकबाल पार्क रावलपिंडी में मौजूद हूं, और मेरे पीछे आपको खेमे लगते हुए, टेंट लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये रावलपिंडी का एक बड़ा पार्क है, जिसका पहले नवाज शरीफ पार्क नाम था, बेनजीर भी इसका नाम था पार्क, और इसके साथ ही बिल्कुल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी है। इस वीडियो के अंदर जहां पे खेमे लग रहे हैं, वाशरूम बन रहे हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से और धरने के हवाले से भरपूर तैयारियां हो रही हैं। 20,000 के करीब पुलिस एहलकार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में दाखिली और खारजी रास्तों पे तैनात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद को सील करने की तैयारी भी आज शुरू हो चुकी है, और इस हवाले से कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर से दफ़ा 144 भी नाफिज हो चुकी है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और आज इमरान खान ने जो बड़ा छक्का मारा है, और इमरान खान ने आज PDM की सियासत को अमली तौर पे दफन कर दिया है। और आज जो मैंने आपको PDM का जो साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, आज दिन को ही मैंने उससे आगाह कर दिया था, और आज तमाम TV चैनल्स पर अब वही साजिश भी डिस्कस हो रही है। इमरान खान ने किस तरह से जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का हुक्म देके सदर ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात भी हो रही है। आज उस सारी की सारी साजिश को इमरान खान ने किस तरह से दफन किया है। और आज याद रखिए, ये तैनाती इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से नहीं की गई, आसिम मुनीर साहब की तैनाती इमरान खान ने की है। ये तैनाती ज़मान पार्क लाहौर से हुई है, और इनका कोई रोल नहीं रह गया। इनकी जो साजिश थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त इनको कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। इनकी कब्र खुद चुकी है, इनकी सियासत आज दफन हो चुकी है। आज से इमरान खान जीत चुका है, इमरान खान सुरखरू हो चुका है, और इमरान खान ने किस तरह से इनका प्लान नाकाम किया है। इनकी साजिश ये नहीं थी कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जाए, इनकी साजिश बहुत गहरी थी, जो आज दिन को भी मैंने आपको बताई थी कि इनकी साजिश ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट को और इमरान खान को एक दफा फिर से लड़वा दिया जाए, दोनों में लड़ाई हो, और ये भरपूर आपस में लड़े, और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को अपना दुश्मन समझे, और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए। जैसे पहले जनरल बाजवा और DG ISI और वो सारा मामला जो इमरान खान के खिलाफ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, और फिर इमरान खान का बयानिया दफन करने के लिए सब कुछ हो रहा था। इनकी कोशिश ये थी कि ये सिलसिला जारी रहे। इमरान खान समरी रिजेक्ट करवा दें, इमरान खान सदर को कहें कि आप समरी मंजूर ना करें, डेडलॉक बरकरार रहे, लड़ाई आगे बढ़े, मीडिया पे डिस्कशन हो, इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कशन हो, भारत में पाकिस्तान का मजाक बने, एस्टैब्लिशमेंट गुस्से में आ जाए और इमरान खान नाकाम हो जाए। लेकिन इमरान खान ने वो सारे का सारा, मतलब बड़ा छक्का है ना, ये बहुत बड़ा छक्का है जो आज इमरान खान साहब की जानिब से मारा गया है। और आज सुबह जब तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ वज़ीर आज़म की जानिब से, उसी वक्त मैंने कहा था आसिम मुनीर से अच्छा नाम नहीं है, मेरिट पर है, नंबर 1 है, सैयद है, हाफ़िज़ कुरान है, हर लिहाज से बेहतरीन है। पहले भी ये इमरान खान को सल्यूट मार चुके हैं, और अब दोबारा भी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये इमरान खान को ही सल्यूट करेंगे, इस इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म को सल्यूट नहीं करेंगे। जरदारी का एक और बड़ा खतरनाक प्लान था, क्योंकि कप्तान माइंड गेम करता है। ये बच्चे हैं इमरान खान की निस्बत। इनका प्लान ये था, इमरान खान समरी रिजेक्ट करेगा, फिर जरदारी का दिल था मैं फिर अपनी मर्जी का, समरी के अंदर नाम आया था ना, 6 नाम आए थे, एक 6ठे नंबर पे भी नाम आया था। इनका दिल था कि हम अपनी मर्जी से, फिर जरदारी का दिल था जब ये रिजेक्ट होंगे ना, फिर मैं अपनी मर्जी का अपना चीफ लगा लूंगा। लिहाजा वो इमरान खान के साथ दुश्मनी भी एस्टैब्लिशमेंट की हो जाएगी, मैं अपना मकसद भी हासिल कर लूंगा, और फड्डा भी पड़ जाएगा। लेकिन आज इमरान खान ने जो ये सारी साजिश नाकाम की, और शेख रशीद साहब का भी अभी बयान आ चुका है, वो कहते हैं आज से PDM दफन हो चुकी है, इमरान खान जीत चुका है, अब इमरान खान लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं, और आज दौड़े लगी हुई हैं, परेशानी है, तैनाती हो गई है, और सदर पाकिस्तान ने मुलाकात के लिए भी बुलाया है आसिम मुनीर साहब को, मुलाकात भी हुई है, और सिग्नेचर भी, वो सब कुछ हो गए, उसके बावजूद परेशानी है। खुश असलूबी से हो गया ना सारा मामला, सदर ने कोई रुकावट नहीं डाली, और इमरान खान की जीत। इस वक्त TV पे ये डिस्कस नहीं हो रहा, सोशल मीडिया पे ये डिस्कस नहीं हो रहा कि तैनाती शहबाज शरीफ की जानिब से की गई है, डिस्कस ये हो रहा है कि इमरान खान की जानिब से, इमरान खान ने हुक्म दिया है, इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को लाहौर बुलाया, तो आज सारे का सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान के पास जा चुका है। ये परेशान है, रो रहे हैं। और इस वक्त कल भी एक मुलाकात हुई थी DG ISI नदीम अंजुम साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, आज फिर मुलाकात हुई है। कुछ तो है ना, कुछ तो चल रहा है ना, कुछ तो परेशानी है जिस वजह से इतनी ज्यादा मुलाकातें और घबराहट हो रही है। लेकिन मुख्तसर 100 बातों की एक बात, इनके हाथ कुछ नहीं आया, ये नाकाम हो गए हैं। आप जनाब
हजारों की तादाद में इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स, एफसी और सिंध पुलिस और बाकी जो दस्ते हैं वो तैनात इस वक्त होना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई है। फैजाबाद को बंद किया जा रहा है और बाकी 26 नंबर चुंगी और बाकी सारे इलाकों को यानी और फिर जो मरी की तरफ से इस्लामाबाद आपने आना हो उन रास्तों को भी बंद किया जा रहा है। कंटेनर लगाए जा रहे हैं और वो भी आपको दिखाए जाएंगे। इसी वीडियो के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि वापस इस्लामाबाद जाते हुए वो आपको दिखा दें। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा ग्राउंड है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा। यहाँ पे ये लग रहे हैं वो गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर अभी टेंट बहुत ज्यादा है लदे हुए हैं और ये आगे भी टेंट लगते हुए आपको नजर आ रहे हैं यानी। और यहाँ पे मुझे बताया गया कि वाशरूम भी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। और आगे भी राजा साहब आप दिखाएं वो आगे जहाँ लाइटें नजर आ रही हैं वहां तक जो है ये टेंट लगने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी तरह ये मैंने देखे ही नहीं थे, ये आपको दिखाते हैं। अब अंधेरा है क्योंकि रात है यहाँ पे, तो यहाँ आगे भी जो टेंट है वो इस वक्त लग रहे हैं और बड़ी तादाद में आगे तक टेंट लग रहे हैं। और यहाँ राजा साहब आपको, क्योंकि मैंने कल वादा किया था, मैंने कहा था कल मैं खुद पिंडी जाऊँगा और आपको ये सारे जो टेंट लग रहे हैं, जो खेमे लग रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और आज यहाँ पे रैली भी निकाली गई, पिछली वीडियो के अंदर वो रैली भी आपको दिखाई है। पीटीआई ने जिस तरह शमें जलाई, यहाँ पे पीटीआई की सेंट्रल जो लीडरशिप है वो भी मौजूद थी, खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो यहाँ बहरहाल जी मुख्तसर ये कि आपको अमली तौर पर दिखाना था ताकि आप लोगों को यकीन हो सके। ये ज़रा मेरे ये दिखाइए सामने, ये दूसरी तरफ ये देखने बड़े लंबे तादाद में अगर लाइट पहुंच रही है तो यहाँ पे, और अभी सिलसिला जारी है। राजा साहब ये सामने दिखाइए, ये देखें टेंट बिछाए जा रहे हैं सामने। और वो जो सामने गाड़ी आपको नजर आ रही है वहां पर भी ये गाड़ी जा रही है एक और, ये भी दिखाइए। इस गाड़ी में भी जो है वो टेंट वाला और सारा सामान जो है वो लोग हैं, बड़ी तादाद में मजदूर लगे हुए हैं। वो सामने भी जहाँ लोग नजर आ रहे हैं आपको खड़े हुए, वहाँ पे भी जो है वो टेंट लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे भी बिछाए जा रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। बहुत बड़ा इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे क़यादत से सवालात भी किए। मैंने पूछा मुझे लगता है ये जो आप तैयारियां कर रहे हैं ये तो धरना है, लॉन्ग मार्च नहीं है, मतलब एक दिन का ये जलसा नहीं है, ये तो धरने की तैयारी हो रही है इतनी बड़ी तादाद में। तो उन्होंने बताया कि देखें हमने अब हक लेके जाना है, अब जो भी हो जाए ना, अब जो भी हो जाए अब हम वापस नहीं जाने वाले। अब हमारा मुतालबा पहले आर्मी चीफ से भी इलेक्शन ही था, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं था। हमारा मुतालबा आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, नई जो क़यादत आई है, इनसे भी हमारा मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन, फौरी तौर पे इलेक्शन। और इस वक्त जो यहाँ पे इंतजामात मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। स्पेशली इस्लामाबाद से हम ट्रैवल करके रावलपिंडी आए हैं क्योंकि कल आपसे वादा किया था कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी और आज आपने ये सारा सिलसिला अपनी आंखों से देख लिया है। तो ये बड़ा एक इंतज़ाम जो है वो हो रहा है लोगों को ठहराने के लिए। जो लॉन्ग मार्च, ज़ाहिर सर्दी है यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद में, बाकी इलाकों में भी आप सर्दी आ गई, लेकिन यहाँ पे मामूल से ज़्यादा बाकी इलाकों की जो पंजाब है या वहाँ से ज़्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ पे वो सर्दी से बचने के लिए भी इंतजाम हो रहे हैं। खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पार्क है, अच्छी घास है और ये आसपास खूबसूरत दरख्त हैं। तो जो लोग भी आएंगे, जो लोग भी स्टे करेंगे, एक तो रौनक होगी, एक ज़ाहिर एक बड़ा इवेंट है, दूसरे नंबर पे खूबसूरत जगह का इंतखाब किया गया है और बेहतरीन टेंट, बेहतरीन किस्म का साफ सुथरा इंतजाम और वाशरूमों का भी बेहतरीन इंतजाम किया जा रहा है। तो मुख्तसर ये कि इमरान खान जीत चुके हैं, ये घबरा चुके हैं, ये जीत कर भी अपनी तरफ से ये जीत कर भी हार चुके हैं और इस वक्त इतने घबराए हुए हैं कि ये इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं। इमरान खान जीत चुके हैं, इमरान खान ने बड़ा छक्का मारा है, इमरान खान सुरखरू हुए हैं, इमरान खान आज जो है वो फतह याब हुए हैं। आज इनकी कब्र जो है वो खुद चुकी है। आज से अब तमाशा आप देखिएगा कि किस तरह से ये ऑपरेशन रजीम चेंज जो हुआ था अब वो रिवर्स होगा। खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी आज से खुश असलूबी से आर्मी चीफ का मामला तय हो गया है, तो आज से हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।